सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम महाकवि बाण भट्ट विरचित चंद्रापीड़ कथा का उत्तरार्ध भाग पढ़ेंगे। इसका पूर्वार्ध हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 का भी एक भाग यानी एक अंश हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी कारण आप नहीं देख पाए हैं तो उसे अवश्य देखें, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। अच्छा, हम इसे पढ़ने से पहले थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रापीड़ कथा इसमें से क्या क्या आता है आपकी परीक्षाओं में। तो इसकी परीक्षाओं में आता है आपके लिए जो आपके ये लेखक हैं महाकवि बाण भट्ट, इनके जीवन से संबंधित एक तो इनका जीवन परिचय आता है और इनकी गद्य शैली भी कई बार पूछ ली जाती है। तो 4 नंबर का होता है ये प्रश्न। उसके बाद आपका गद्यांश आता है, गद्यांश से संबंधित ही प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो इसमें आपके पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण यानी उनके जीवन के विषय में पूछ लिया जाता है। चरित्र चित्रण यानी उनके चरित्र की क्या क्या खासियत हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी होती हैं वो सब चरित्र चित्रण के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद जो है आपके इसी गद्यांश से संबंधित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर होते हैं आपके वो 10 नंबर के होते हैं। चरित्र चित्रण जो होता है पात्रों का वह भी 4 नंबर का होता है। और लेखक का जीवन परिचय या गद्य शैली दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो भी 4 नंबर की आती है। और उसी प्रकार आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से आपके इस पुस्तक में से 20 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप उन प्रश्नों को अच्छे से करेंगे और उसके साथ जो भी गद्यांश मैं पढ़ाती हूँ आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक एक प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज जब हमारी समझ में आ जाती है तो उससे संबंधित प्रश्नों को जानने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, उन प्रश्नों के उत्तर, है ना। तो इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। तो चंद्रापीड़ कथा ये महाकवि बाण भट्ट की बड़ी ही प्रसिद्ध काव्य रचना जो है गद्य रचना है कादम्बरी। तो इस कादम्बरी का ही एक अंश है छोटा सा जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इसके पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं जिससे आपको आगे की कहानी और अच्छे से समझ में आए। कि महाश्वेता चंद्रापीड़ को लेकर कादम्बरी से मिलने के लिए हिमकूट आती है और वहां जब है कादम्बरी उसको महाश्वेता के साथ आए हुए चंद्रापीड़ को देखती है तो वह उस पर आकर्षित हो जाती है और कुछ स्थिति चंद्रापीड़ की भी वही है। उसके बाद वहां पहुंचकर कादम्बरी जो है आतिथ्य सत्कार करती है चंद्रापीड़ का और उसके बाद रात्रि को शयन भी वहीं करते हैं चंद्रापीड़। उनका मणि महल जो है वहां जाकर के वह निवास करते हैं रात्रि में और केयूरक के द्वारा मार्ग दिखाया जाते हुए मणि महल में पहुंच जाते हैं और रात्रि व्यतीत करने के लिए कादम्बरी अपनी कुछ सेविकाओं को, कन्याओं को भेजती है मणि महल में और उन्हीं के साथ अनेक ललित कलाओं में अपनी रात्रि को व्यतीत करते हैं चंद्रापीड़। उसके बाद अगली सुबह होती है तो क्या होता है उसके बाद का अंश हम अब पढ़ेंगे। तो देखते हैं। एवं मुहूर्तम स्थित्वा कादम्बरी परे जनेन निवर्तित स्नान विधि अर्चित अभिमत देवता की क्रीड़ा पर्वत के एव सर्वम आहार आदिकम अह कर्म चक्रे। एवं इस प्रकार मुहूर्तम कुछ मुहूर्त कुछ पल स्थित्वा ठहर कर, रुक कर, यानी प्रातःकाल होने पर कुछ पल चंद्रापीड़ जो है ठहरते हैं, स्थित बैठते हैं और कादम्बरी परिजनेन उसके पश्चात कादम्बरी के जो परिजन हैं, सेवक सेविकाएं हैं, उनके द्वारा निवृत्त करके स्नान की विधि को यानी स्नान की विधि को पूर्ण करके
अर्चिताभिमत देवता, और अभिमत, अभिमत कहते हैं जो उनका अपने इष्ट देव हैं, प्रिय देव हैं, उन देवता, देवता की अर्चिता, अर्चना करके, पूजा करके, क्रीड़ा पर्वतक एव, क्रीड़ा पर्वतक पर ही सर्वम, सारी, आहार आदिकम, आहार कहते हैं भोजन, आदिकम इत्यादि, अह दिन के कर्म कार्यों को चक्रे किया, यानी चंद्रापीड़ रात्रि बीत जाने पर कुछ पल स्थित रहे, कुछ क्षण स्थित रहे, यानी शांत बैठे। उसके पश्चात कादम्बरी परे जनेन निवृत्तित स्नान विधि, कादम्बरी के सेवक या सेविकाओं के द्वारा स्नान विधि को निवृत्तित पूर्ण करके, निवृत्त करके, और अभिमत देवता अपने इष्ट देव की अर्चिता, अर्चना करके, पूजा करके, क्रीड़ा पर्वतक एव, क्रीड़ा पर्वतक पर ही सर्वम, सारी, संपूर्ण, आहार आदिकम, भोजन इत्यादि की, अहा दिन के कर्म चक्रे, क्रियाओं को किया या कार्यों को पूर्ण किया। अथ क्रीड़ा पर्वतकस्य प्राग्भागे मनोहराणि मर्कतशिलातले समुपविष्टः दृष्टवान् सहसैव ध्वलिन आलोकेन विलप्यमानम अंबरतलम। अथ उसके पश्चात, किसके पश्चात, जब उन्होंने स्नान, ईश्वर की आराधना और जो भी दैनिक कार्य थे सबको पूर्ण कर लिया, भोजन इत्यादि, उसके पश्चात क्रीड़ा पर्वतकस्य, क्रीड़ा पर्वतक के प्राग भागे, प्राग कहते हैं पूर्वी, भागे भाग में, पूर्वी भाग में, मनोहराणी मन को हरने वाले, मरकत शिलातले, मरकत एक मणि का नाम होता है जो हरे रंग की होती है, तो मरकत मणि के शिलातले, शिलातल पर, शिला कहते हैं पत्थर को, तले तल पर, यानी मरकत मणि का बना हुआ शिलातल है, उस पर समुपविष्टहा बैठे हुए। अभी हम शब्द आगे पीछे से लेंगे तो आपको ये सारा वाक्य समझ में आएगा। सहसेव, अचानक, यकायक, ध्वलिन आलोकिन, ध्वल कहते हैं श्वेत, एकदम उज्जवल, आलोकिन प्रकाश से, विलप्यमानम विलप्त हुए, प्रकाशमान हुए, अंबर तलम, अंबर तल को अर्थात आकाश को, दृष्टवान देखा। तो उसके बाद क्या देखा चंद्रापीड़ ने कि वो पर्वतक, क्रीड़ा पर्वतक पर ही एक मरकत मणि का बना हुआ शिलातल है जो पूर्वी दिशा में है। किसके? क्रीड़ा पर्वतक के। तो पूर्वी दिशा में मरकत मणि का जो बना हुआ शिलातल है उस पर बैठे हुए थे। तो अचानक से ही उन्होंने क्या देखा? बहुत ही श्वेत प्रकाश है जिससे पूरा आकाश भर गया है। लिप्त हो जाना यानी उससे भर जाना, लिपट जाना। तो ऐसा प्रकाश उन्होंने देखा। और उसके बाद और क्या देखते हैं? अद्राक्षे च मदलेखाम आगच्छन्तीम चा, और ये इसे विच्छेद करेंगे तो होगा अद्रक्षित जमा चा, चा और आगच्छन्तीम आती हुई, मदलेखाम मदलेखा को, तस्यश्च च और तस्यहा उसके समीपे, समीप में, तरलिकाम तरलिका को, च और तया उसके द्वारा, उसके द्वारा यानी मदलेखा के लिए तया शब्द आया। मदलेखा के द्वारा सीतांशुक उपछदे पटल के ग्रहितम शरच शशीनम इव प्रभावर्षिणम अतितराम हारम। तो और क्या देखा? सित, सित कहते हैं श्वेत सफेद, अंशुक कहते हैं रेशमी वस्त्र को। तो सफेद रेशमी वस्त्र से उपछदे ढके हुए, पटल के पटलक में, दोने में, ग्रहितम रखे हुए। ये शरत छिनम लिखा है, इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा शरत जमा शशीनम। तो शरत शरद काल की, शशीनम शशि कहते हैं चंद्रमा को, ये समान। तो शरदकालीन चंद्रमा के समान, प्रभावर्षिणम प्रभा कहते हैं प्रकाश, किरणें,
किरणों को वर्षिणम वर्षा करने वाले अति तारम तारों से भी अधिक, यानी अति अधिक, तारम तारों से भी अधिक, प्रभा वर्षिणम प्रभा की कांति की या चमक की वर्षा करने वाले हारम हार को अद्रक्षित देखा। अब क्या वाक्य बना कि उसके बाद एक तो श्वेत प्रकाश से भरा हुआ आकाश दिखाई दिया, किसको? चंद्रापेड़ को। किधर दिखाई दिया? क्रीड़ा पर्वतक के पूर्वी भाग में। तो और उसके बाद देखा कि मदलेखा आ रही है, और मदलेखा के साथ और कौन आ रही है? तर्लिका नाम की जो सेविका या सखी है, किसकी? कादम्बरी की सखी है, वो आ रही हैं दोनों। और मदलेखा के हाथ में सफेद रेशमी वस्त्र से ढका हुआ एक पटलक से, मतलब यहाँ कोई दोना हो सकता है, कोई थाली हो सकती है, तो उसमें जैसे शरदकालीन चंद्रमा होता है, बिल्कुल श्वेत होता है, बड़ा ही चमकीला होता है, ऐसे ही। और उसी समय जो तारे होते हैं वो भी कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा चंद्रमा के समान ही प्रकाश को फैलाने वाले होते हैं शरदकालीन तारे भी। तो ऐसे हार को देखा, यानी वो शरदकालीन चंद्रमा और तारों को भी मात दे रहा था, वह हार इतना ज्यादा उज्जवल था। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं और क्या देखा। दृष्टवा च और दृष्टवा देखकर, इदम अस्य ध्वलिम्नः कारणम इति निश्चिन्त्य प्रत्युत्थान आदिना समुचितेन उपचारेण मदलेखाम प्रति जग्रहा। च और दृष्टवा देखकर, इदम यह, अस्य इसकी, ध्वलिम्नः ध्वलता का, श्वेतता का या उज्ज्वलता का, कारणम कारण है, इति ऐसा, निश्चिंत्य निश्चिंत करके या ऐसा निश्चित करके, प्रत्युत्थान आदिना, प्रत्युत्थान, उत्थान कहते हैं उठना, प्रत्युत्थान यानी किसी को देखकर उठना, तो उठने आदि के, समुचितेन उपचारेण, समुचित यानी संपूर्ण, उपचारेण उपचार के द्वारा, उपचार यानी सत्कार के द्वारा, मदलेखाम मदलेखा को, प्रतिजग्रहा प्रतिजग्रहा किया, अर्थात ग्रहण कराया। क्या? सत्कार। तो इस वाक्य को एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो जब चंद्रापेड़ ने देखा कि मदलेखा और तर्लिका एक श्वेत हार को लेकर के आ रही हैं, तो वो देखकर समझ गए, अच्छा ये जो अभी पूर्व दिशा में इतना प्रकाश फैला था, उस प्रकाश का कारण यही हार था कि ये इतना उज्जवल है कि इसने पूरी दिशा को भी ध्वल कर दिया। तो ऐसा जानकर, और सामने कोई आ रहा है, विशेष रूप से स्त्री आ रही हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए चंद्रापेड़ बैठे हुए थे, वो उठ जाते हैं, उठ करके जो भी उस समय वो सत्कार कर सकते थे, वैसा ही सत्कार वो मदलेखा का करते हैं। तो उसका सत्कार करने, ग्रहण कराना यानी उसके सत्कार ग्रहण किया, उसका आदर किया, उसे बैठने इत्यादि का स्थान दिया। अब उसके आगे देखते हैं। सा तस्मिन्नेव मरकत ग्रामीण मुहूर्तम उपविश्य स्वयं उत्थाय चंद्रापीड़म चंदनेन अनुलिप्य द्वे दुकूले परिधाय तैश्च मालती कुसुमाद्भिः आरचित शेखरम कृत्वा तम हारम आदाय उवाच। और सा वह कौन? जो अभी हार लेकर के आई है। कौन लेकर के आई है हार? अभी मदलेखा। तो सा वह यानी मदलेखा, तस्मिन एव उस ही, मरकत ग्रावीण मरकत मणि पर, मरकत के शिलातल पर, मुहूर्तम कुछ पल के लिए, उपविश्य बैठकर, स्वयं उत्थाय और उसके बाद कुछ पल बैठ करके फिर स्वयं उत्थाय स्वयं ही उठकर, चंद्रापीडम चंद्रापीड को, चंदनेन चंदन से, अनुलिप्य लिप्त करके यानी चंदन का लेप लगाकर, द्वे कहते हैं दो, दुकुले रेशमी वस्त्र, परिधाप्य पहनाकर, तैश्च और उन्हें, मालती कुसुम, मालती एक कुसुम का पुष्प का नाम होता है, फूल का नाम, तो मालती कुसुम मालती के पुष्प की, दाम भी मालाओं से,
शेखरम, शेखर, शेखर कहते हैं सिर, सबसे ऊंचा स्थान शेखर, शिखा भी जिसे कह सकते हैं आप। तो शेखरम, शेखर को या सिर को आरचित, आरचित करके, पूजा कृत्वा करके, तम हारम, उस हार को आदाय लेकर, वाच कहा या कहने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब चंद्रापीड़ ने तो मदलेखा का स्वागत किया और उसे बैठने का स्थान इत्यादि दिया, स्थान दिया, तब मदलेखा भी उस ही मरकत मणि के शिलातल पर बैठ गई जिस पर चंद्रापीड़ बैठा था। कुछ पल बैठी, उसके बाद अपने आप ही उठ गई और उसने जो सामान लाई थी वो, तो उसमें चंदन भी था, चंदन से चंद्रापीड़ के को लेप लगाया चंदन का, और फिर 2 रेशमी वस्त्र पहनाए। उसके बाद वही जो वो फूल माला इत्यादि लाई थी उसमें मालती के कुसुम थे, नहीं मालती के कुसुम की माला थी, उस माला से क्या किया, चंद्रापीड़ का सिर का सजाना किया, यानी सिर को सजाया, यानी सिर पर उसने माला इत्यादि पहना दी। और फिर उस हार को, जो कि इतना ध्वल हार था जिसका वर्णन आप पहले पढ़ चुके हैं, उस हार को अपने हाथ में लेकर कहा चंद्रापीड़ से। अब क्या कहा ये अब देखेंगे। कुमार, शेष नामाहारो अयम भगवता अम्भ सांपत्याग्रहम उपागत्य प्रचेत से दत्तहा। कुमार, हे कुमार, कुमार यह संबोधित किया चंद्रापीड़ को मदलेखा ने। शेष नामा, शेष नाम का अयम हार, यह हार, भगवता अम्भसाम, भगवता भगवान, अम्भ, अम्भ कहते हैं जल, जल के, पत्या स्वामी, जल के स्वामी कौन है, वरुण देव। तो अम्ब सांपत्या, जल के स्वामी अर्थात वरुण देव ने गृहम उपागताय, गृहम घर में, उपगताय आए हुए, प्रचेत से, प्रचेतस नाम है कुबेर का, जो धन के देवता हैं कुबेर, तो उन्हीं उनका नाम प्रचेतस है। तो प्रचेतस या कुबेर को दत्तहा दिया था, यानी भगवान वरुण ने जब उनके घर पर कुबेर आए थे तो उनको ये शेष नाम का हार उपहार में दिया। और पाशभृतापि गंधर्व राजाय, गंधर्व राजेनापि कादम्बर्यै तया अपि त्वद्वपुः अस्य अनुरूपम इति विभावयन्तया अनुप्रेषितः। और उसके बाद पाशभृतापि, पाशभृत नाम भी कुबेर का ही है, तो पाशभृतापि कुबेर ने भी गंधर्व राजाय, गंधर्वराज के लिए, गंधर्वराज कौन है, कादम्बरी के पिता चित्ररथ, जिनका नाम आप पहले पढ़ चुके हैं। तो कुबेर ने गंधर्वराज के लिए, और गंधर्वराजेनापि, गंधर्वराज ने भी कादम्बर्याई, कादम्बरी के लिए यानी अपनी पुत्री के लिए, तयापि और उसने भी यानी कादम्बरी ने भी, त्वद वपुः, त्वद तुम्हारा, वपुः शरीर, ये संधि विच्छेद करोगे तो त्वद जमा वपुः बन जाएगा, तो तुम्हारे शरीर, अस्या इसके, अनुरूपम अनुरूप है, योग्य है, इति ऐसा, विभावयन्तया भाव यानी विचार, विभावयन्त विशेष रूप से विचार करके, अनुप्रेषितः भेजा है, यानी ये आपके लिए भेजा है कादम्बरी ने भी, कि ये हार बड़ा ही कीमती है, अनमोल है, तो ये आपके शरीर के अनुकूल है, यानी आप पर अच्छा लगेगा, आप इसके योग्य हैं, ऐसा सोचकर उसने अनुप्रेषित आपके लिए भेजा है। अतः आहर्ति एवं बहुमानम त्वतः महादेव्य महाश्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टम न खलु महाभागेन मनसापि कार्यः कादम्बर्याः प्रथम प्रणय भंगः इति उक्त्वा तम तस्य वक्षः स्थले बबद्ध। और अतः इसलिए, अब ये शब्द हम आगे पीछे से लेंगे तो आपका वाक्य सही से आपको समझ आएगा। तो अतः इसलिए, इयम यह, अब स्त्रीलिंग का है इयम, तो यह नपुंसक लिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी है, तीनों लिंग में चलता है ना, और स्त्रीलिंग में भी, तो इयम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में है, तो इसका मतलब ये इयम शब्द जो है कादम्बरी के लिए आया है। अतः इयम यह यानी कादम्बरी, बहुमानम बहुत मान के योग्य, बहुत मानम बहुत मान के, अहर्ति योग्य है, तो अतः तुम्हारे द्वारा, यानी तुम्हारे द्वारा
कादम्बरी बहुत मान करने योग्य है, यानी तुम्हें उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसकी बात का मान रखना चाहिए, अर्थात इसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और महाश्वेतयापि, महाश्वेता के द्वारा भी कुमारस्य, कुमार को संदिष्टम, संदेश दिया गया है, खलु निश्चित रूप से, महाभागेन, महाभाग के द्वारा। जैसे महाभाग शब्द, महाशय शब्द आप बहुत पढ़ते हैं ना, जैसे आज के समय में आप श्रीमान, सर इत्यादि लगाते हैं, ऐसे ही पूर्व काल में सम्मान देने के लिए महाभाग, महाशय इत्यादि, भगवती इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो महाभागिनी, आप महाभाग सम्मान्य के द्वारा, मनसापि, मन से भी, कादम्बर्यः, कादम्बरी के प्रथम प्रणय, प्रथम पहले प्रणय, प्रेम का भंगा, भंग ना, नहीं, कार्य किया जाना चाहिए। इति उक्तवा, ऐसा कहकर, तम, उसे, यानी उस माला को, तस्य, उसके अर्थात चंद्रापीड़ के, वक्षः स्थले, वक्ष स्थल पर अर्थात सीने पर, बबद्ध, बांध दिया। अब ये वाक्य वैसे तो समझ आ गया होगा, पर एक बार मैं अपने शब्दों में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो क्या कहती है फिर उसके बाद मदलेखा, कि तुम्हारे लिए ये अनमोल जो हार है, इसे भेजा है कादम्बरी ने, कि ये आपके योग्य है, लेकिन आपको भी उस कादम्बरी का बहुत मान करना चाहिए, उसका मान करने के लिए इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके साथ ही महाश्वेता ने भी आपके लिए संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? कि आपको कादम्बरी ने अपना प्रथम प्रणय निवेदन किया है, यानी वो अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए आपको उपहार के रूप में ये हार भेज रही है। तो किसी भी प्रकार से आपको बिल्कुल भी उसके प्रथम प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात स्वीकार कर लेना चाहिए। भंग करना यानी तोड़ देना। ऐसा कह करके बिना पूछे ही मदलेखा ने तुरंत वह हार उनके वक्षस्थल पर पहना दिया, बांध दिया। किसके? चंद्रापीड़ के। चंद्रापीड़स्तु विस्मयमानः प्रत्यवदित मदलेखे निपुणासी। चंद्रापीड़स्तु, और चंद्रापीड़ भी, विस्मयमानः, आश्चर्यचकित होते हुए, प्रत्यवादित, बोला, मदलेखे, हे मदलेखा, निपुणासी, निपुण हो, चतुर हो, जानासी ग्रहीतुम, जानासी जानती हो, ग्रहीतुम ग्रहण कराना, यानी ग्रहण कराना जानती हो, तुम निपुण हो, ये तुमने प्रदर्शित कर दिया है। उत्तरावकाशम अपहृत्या कृतम वचसी कौशलम, और उत्तर के अवकाशम, अवकाश के भी को अपहृत्या दूर करते हुए, उत्तर के अवसर को दूर करते हुए, कोश वचसी, वचनों की, कौशलम, कुशलता को, कृतम, किया है। क्या किया है? प्रकट किया है। यानी तुमने मेरे उत्तर का उत्तर देने का अवसर ही मुझे नहीं दिया, उत्तर का इंतजार ही नहीं किया, और अपनी वाणी की कुशलता को, बोलने की कुशलता को प्रकट कर दिया है। इत्युक्त्वा कादम्बरी संबद्धाभिरेव कथाभिः सुचिरं स्थित्वा विसर्जयाम बभु मदलेखाम। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर कि तुमने मुझे उत्तर देने का अवसर ही नहीं दिया और अपनी वाक कुशलता को प्रकट कर दिया, ऐसा कहकर कादम्बरी संबद्धाभिरेव, कादम्बरी से संबद्धा भी, संबंधित, एव ही, कादम्बरी से संबंधित ही, कथा भी, कथाओं के द्वारा, बातों के द्वारा, सुचिरम, सु बहुत लंबे, चिरम समय तक, स्थित्वा स्थित रहकर, ठहर कर, विसर्ज्याओ बभू भेज दिया, किसे? मदलेखाम, मदलेखा को। यानी उसके बाद दोनों ने बैठकर बहुत लंबे समय तक कादम्बरी से ही संबंधित बातचीत की, और उसके बाद फिर मदलेखा को विदा कर दिया चंद्रापीड़ ने। अभी आपको समझ आ गया होगा। और आगे फिर क्या होता है? अथ अदर्शनम उपगते भगवती गभस्ति मालिनी चंद्रापीड़ः ग्रह कुमुद्न्यः तीरे चंदन रसै शालितम कादम्बरी परिजनों
दिष्टम शिलापट्टम अधिशिषे। अथ उसके पश्चात, किसके पश्चात, जब चली जाती है मदलेखा, उसके बाद भगवती भगवान, गभस्ती गभस्ती मालिनी, गभस्ती मालिनी कहते हैं सूर्य देव, सूर्य के उपगते छिप जाने पर, चले जाने पर, चंद्रापीड़हा, चंद्रापीड़ गृह कुमुदनिया, गृह घर में ही जो कुमुदनिया, कुमुदनियों वाली जो बावड़ी है या तालाब जिसे कहते हैं, सरोवर कह सकते हैं, जो छोटा सा तालाब का रूप होता है, तो घरों में छोटे से ही तालाब बनाए जाते हैं, तो उसे कहा गया। तो गृह कुमुदनिया, घर की बावड़ी के तीरे किनारे, चंदन रसही, चंदन के रसही रस से, शालितम धुले हुए, कादम्बरी परिजनों, कादम्बरी के परिजनों, सेविकाओं के द्वारा, उपदिष्टम बताए हुए, शिलापट्टम शिलापट पर या शिलातल पर, अधिशिषये सो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब सूर्यास्त हो गया, भगवान सूर्य देव अस्त हो गए, तो चंद्रापीड़ कहां पर सोया, वहीं पर एक छोटा सा सरोवर है कुमुदगा, जिसमें कुमुदनियां लगी हुई हैं, खिली रहती हैं, उसके किनारे पर एक शिलातल है जो चंदन के रक्त से धोया गया है। तो कादम्बरी के जो सेवक हैं, सेविकाएं हैं, उन्होंने बताया कि आपको यहाँ शयन करना है, यहाँ सोना है। तो चंद्रापीड़ उसी शिलातल पर सो गया। कादम्बरी तु मदलेख्या सह तत्र आगत्य किंचित कालम स्थित्वा कृत प्रस्तावा, कथम राजा तारापीड़ः, कथम देवी विलासवती, कथम आर्यः शुक्नासः, कीदृशी च उज्जयिनी, कियतध्वनि सा, कीदृशम भारतम वर्षम, इत्याशेषम पैपृच्छ। उसके बाद क्या हुआ, कादम्बरी तू, और कादम्बरी मदलेख्या सहा, मदलेखा के साथ, तत्र वहां, आगत्य आकर, कहां कर, जहां चंद्रापीड़ सोए हुए थे वहीं आकर, किंचित कालम कुछ काल समय, स्थित हुआ ठहर कर, कृत प्रस्तावा, प्रस्ताव यानी बातचीत, कृत करते हुए, बातचीत करते हुए, प्रश्न करते हुए, क्या, कथम राजा तारापीड़, कैसी कैसी बातें की उसने, कि कथम कैसे हैं, राजा तारापीड़, राजा तारापीड़ यानी चंद्रापीड़ के पिता, कथम देवी विलासवती, और कथम कैसी हैं देवी विलासवती यानी चंद्रापीड़ की माता, उसके माता पिता के विषय में पूछती है। कथम आर्य शुक्नासहा, और कथम कैसे हैं, आर्य शब्द भी सम्मानित शब्द है, शुक्नासहा शुक्नास, शुक्नास कैसे हैं, कीदृशी च उज्जयिनी, च और उज्जयिनी की दृष्टि कैसी है, कियत्या ध्वनि ही, अब ये कियत्या ध्वनि है, इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कियति जमा अध्वनि, सा वह यानी उज्जैनी नगरी, कियति कितनी, अध्वनि दूर है, कितना दूर रास्ता है, कितना लंबा रास्ता है, ऐसा पूछती है। कीदृशम भारतवर्षम, और भारतवर्षम भारतवर्ष कीदृशम कैसा है, इत्याशेषः इसे भी विच्छेद करेंगे, होगा इति जमा अशेषा, शेष यानी शेष बचा हुआ, और अशेष जो बचा हुआ ही नहीं यानी संपूर्ण, इति ऐसा, ऐसा सब कुछ पैपृच्छ पूछा, किसने, कादम्बरी ने, किससे पूछा, चंद्रापीड़ से। देखिए मैं साथ साथ छोटे छोटे से प्रश्न इसलिए करती चलती हूँ ताकि आपको कथा तो समझ में आ ही जाए, उसके साथ साथ संबंधित प्रश्न उत्तर भी आप सरलता से दे सकें। उसके बाद एवं विविधाभिश्च कथा भी सुचिरम स्थित्वा उत्थाय कादम्बरी केयूरकम चंद्रापीड़ समीप शायनम आदिश्य शयन शोध शिखरम आरूढ़ो। एवं इस प्रकार विविधाभिश्च च, और एवं इस प्रकार विविधाभिः अनेक प्रकार की कथाभिः कथाओं के द्वारा, बातचीत के द्वारा, सुचिरम बहुत लंबे समय तक, स्थित्वा ठहर कर, उत्थाय उठकर, केयूरकम केयूरक को, केयूरक कौन है, कंचुकी है, सेवक है कादम्बरी का, जिसको कादम्बरी ने इस समय चंद्रापीड़ की सेवा के लिए नियुक्त किया हुआ है।
तो केयूरकम, केयूरक को चंद्रापीड़ समीप, चंद्रापीड़ के समीप शयनम सोने का आदेश देकर कादम्बरी शयन शयन के लिए, सोने के लिए, सौध कहते हैं महल के शिखर पर आरूढ़ चढ़ गई या चली गई। यानी चंद्रापीड़ के समीप केयूरक को सोने का आदेश देकर स्वयं भी सोने के लिए शिखर पर, किसके, महल के शिखर पर यानी ऊपरी भाग पर, चोटी पर आरूढ़ चढ़ गई या चली गई। तत्र च सित दुकुल वितान तल आस्तीर्णम शयनम अभजत, च और तत्र वहां यानी महल के शिखर पर, सित कहते हैं सफेद, तुकुल रेशमी वस्त्र के, वितान मंडप के, तल नीचे, आस्तीर्णम बिछे हुए सैया पर, शयनम अभजत शयन किया अर्थात सो गई। ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। वैसे बड़ी ही सरल सुंदर कहानी है, मनमोहक कहानी भी है। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो सारा समझ में आएगा और बहुत अच्छे आपको अंक भी मिलेंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज ध्यान से पढ़ते हैं तो अंक भी अच्छे ही आते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, चंद्रापीड़ोऽपि तत्रैव शिलातले निरभिमानताम अति गंभीरताम च कादम्बर्याः निष्कारण वत्सलताम महाश्वेतयाः अति समृद्धिं च गंधर्वराजलोकस्य मनसा भावयन् केयूरकेण संवाह्यमान चरणः क्षणाद इव क्षणदाम शपितवान। उसके बाद चंद्रापीड़ो अपि, चंद्रापीड़ भी, तत्रैव वहीं पर यानी जहां पर उसको स्थान दिया गया था, उसी शिलातल पर, निरअभिमानताम, निर नहीं है अभिमान जिसमें, यानी घमंड जिसमें, यानी निरअभिमानिता, अति गंभीरताम च और अति गंभीरताम बहुत गंभीरता, किसकी, कादम्बर्याम कादम्बरी की निरअभिमानिता और अति गंभीरता को, निष्कारणम बिना कारण के, वत्सलताम स्नेह वाली, महाश्वेता के और महाश्वेता के निष्कारण स्नेह को, च और अति समृद्धम बहुत समृद्धशालिता, गंधर्व राजलोकस्य गंधर्व राजलोक की यानी गंधर्वराज का जो लोक है, देश है, उसकी अति समृद्धशालिता को मन से भावित करते हुए, विचार करते हुए, केयूरक के द्वारा संवाह्यमान चरण दबाए जाते हुए, क्षणाद इव क्षण के समान, क्षणदाम रात्रि को, शपितवान व्यतीत किया। फिर क्या हुआ, चंद्रापीड़ उसी शिलातल पर लेट जाते हैं और उनके मस्तिष्क में विचार आता है कि कादम्बरी इतनी सुंदर संपन्न है, उसके बाद भी उसके अंदर जरा भी अभिमान नहीं है, और कितना गंभीर उसका व्यवहार है, कितनी गंभीरता है उसके अंदर, और महाश्वेता जो है बेवजह बिना कारण के ही मुझसे इतना स्नेह करती है, और ये गंधर्वराज जो देश है, गंधर्वराज का जो देश है यानी गंधर्व देश, ये भी कितना समृद्धशाली है। और इस प्रकार उसके मन में अनेक विचार आते रहे और केयूरक उसके चरणों को दबाता रहा। इस प्रकार उसने उस क्षणदा रात्रि को शपितवान व्यतीत किया। कैसे, क्षणाद क्षण भर के समान, माना ऐसा लगा कि ये रात्रि एक ही पल की थी, एक पल में ही व्यतीत हो गई। ये सब विचार करते करते अथ उसके पश्चात समुगते सवित्री, तो उसके पश्चात सविता सूर्यदेव का नाम है, तो सूर्यदेव के समुगते उग जाने पर, शिलातलात उत्थाय शिलातल से उठकर, चंद्रापीड़ ने प्रक्षालित मुख कमलहा अपने मुख कमल को, मुख कमल जैसे मुख को नहीं, सीधे मुख कमल कहा है, यहाँ रूपक अलंकार है, तो मुख कमल को प्रक्षालित धोया, कृत संध्या नमस्कृति ही, और कृत करके संध्या का नमस्कृति नमस्कार इत्यादि यानी सेवा पूजा अर्चन इत्यादि, और संध्याकालीन पूजा इत्यादि
कृत करके ग्रहित तांबुलहा और तांबुल पान को ग्रहण करके केयूरक विलोक्य देवी कादम्बरी प्रबुद्धा वाना क्वा वा तिष्ठति इत्या अवोचत। ऐसा सब कुछ काम करने के बाद केयूरक को संबोधित किया कि केयूरक विलोक्य देखो, देवी कादम्बरी प्रबुद्धा, प्रबुद्ध होना यानी जागना, कि देवी कादम्बरी प्रबुद्धा जाग गई हैं, वा ना वा अथवा नहीं, मतलब देवी कादम्बरी जाग गई हैं या नहीं, क्वा वा तिष्ठति वा सा वह, वा कहाँ, तिष्ठति बैठी हैं, और यदि जाग गई हैं तो कहाँ बैठी हैं, इत्या अवोचत, इति ऐसा अवोचत कहा, किसे, केयूरक से। उसके बाद गत प्रतिनिवृत्तेन सा तेन देव मंदर प्रासादस्य अधस्तात् अंगणशोध वेदिकायां महाश्वेतया सह अवतिष्ठते इत्या अवेदिते ताम आलोकितुम जगाम। उसके बाद गत जाकर के प्रतिनिवृत्तेन, और प्रतिनिवृत्त यानी लौटकर, गया और लौटकर वापस आने पर, च और तेन उसके यानी केयूरक के, और उसके जाकर लौट आने पर फिर उसने जो संदेश दिया उसे कैसे बताया, देव, हे देव, मंदर प्रासादस्य, मंदर प्रासाद कहते हैं महल, मंदर पर महल के अधस्तात् नीचे, आंगन शोध महल, महल के आंगन की, वेदिकायाम वेदी पर, महाश्वेतया सहा महाश्वेता के साथ, अवतिष्ठते बैठी हैं, इत्या अवेदिते, इति ऐसा अवेदिते निवेदन करने पर, ताम उसे, आलोकितुम देखने के लिए आजगाम आ गया। आई बात समझ में कुछ? तो क्या किया, केयूरक आदेश पाकर चला गया देखने कादम्बरी को, और देख करके वापस आकर बताता है कि हाँ वो जाग गई हैं, और मंदिर जो महल है उसके नीचे आंगन में महल की जो वेदी है उस वेदी पर कादम्बरी महाश्वेता के साथ बैठी हैं। ऐसा जब उसने निवेदन किया चंद्रापीड़ से, तो उसे देखने के लिए, उसे यानी कादम्बरी को देखने के लिए चंद्रापीड़ वहीं चला जाता है जहां वो लोग बैठे हुए हैं। दृष्ट्वा च कादम्बरीम समुपसृत्य तस्याम ए सुधा वेदिकायाम विन्यस्तम आसनम भेजे। चा और दृष्टवा देखकर, कादम्बरीम समुपसृत्य कादम्बरी के समुपसृत्य समीप जाकर, तस्याम ए उस ही, सुधा वेदिकायाम, सुधा का मतलब है यहाँ श्वेत, वेदिकायाम वेदी पर, विनयस्तम रखे हुए, आसनम आसन को भेजे, ग्रहण किया, यानी उसी वेदी पर एक आसन जो रखा हुआ है उसी आसन पर चंद्रापीड़ बैठ गया कादम्बरी के समीप। अब उसके बाद और क्या होता है फिर, स्थित्वा च किंचित कालम महाश्वेतायाः वदनम विलोक्य मंद स्मितम अकरोत्। च और स्थित्वा बैठकर, किंचित कालम किंचित कुछ कालम समय, महाश्वेतायाः महाश्वेता के, वदनम मुख को, विलोक्य देखकर, मंद स्मितम अकरोत् मंद मुस्कान की, अर्थात धीरे से मुस्कुराया। असोतु और वह भी, तावत एव अभिप्रायः तावत एव उस ही, अभिप्रायः अभिप्राय को, विदित जानकर, कादम्बरीम अब्रवीत कादम्बरी से बोली, सखी जिगमिष्यति खलु कुमारः पृष्ठतः राजचक्रम अविदित वृत्तांतम दुखम आसते। सखी हे सखी, खलु निश्चित रूप से, कुमारः कुमार, जिगमिष्यति जाना चाहते हैं, क्योंकि पृष्ठतः पीछे, राजचक्रम राज परिवार, विदित वृत्तांतम अविदित, विदित जानना और अविदित न जानने के कारण, वृत्तांतम वृत्तांत को यानी समाचार को, दुखम आसते दुखी है, क्योंकि राज परिवार से चंद्रापीड़ अपने घर से दूर आ गए हैं, दिग्विजय के लिए निकले थे, इस कारण इनका कोई समाचार परिवार वालों को नहीं है, इस कारण वो राज परिवार दुखी है, इसी कारण चंद्रापीड़ भी जाना चाहते हैं। युवयोः
दूर स्थितयोर अपि कमलनी कमल बांधवयोर इव स्थिरयं प्रीति अप्रलयात्। युवयोः, तुम दोनों की दूर स्थितयोर अपि, दूर स्थित होने पर भी, कमलनी कमल बांधव, कमलनी कमलनी आप जानते हैं, कमल और कमलनी दो चीजें होते हैं, और कमल बांधव जो कमल का बंधु है, कौन? सूर्य, इव समान। तो कमल और कमल के बंधु अर्थात सूर्य के समान, इयम प्रीति ही, यह प्रेम, अप्रलयात, अप्रलय तक, प्रलय कहते हैं विनाश काल, विनाश काल तक यानी प्रलय तक स्थिर, स्थिर है, हमेशा रहने वाली है। तो क्या कहती है महाश्वेता कि तुम दोनों का जो प्रेम है वो कमल और सूर्य के समान प्रलय काल तक स्थिर रहने वाला है। स्थिर यानी हमेशा रहने वाला है, कभी नहीं टूटने वाला। जैसे हमेशा कमल सूर्य को देखकर ही खिलता है, और जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो कमल बंद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कमल और कमल का बंधु कौन? सूर्य का यहाँ उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत देकर के समझाया गया है। अतः अब अभ्यनुजानातु भवति इति, अतः इसलिए अभ्य अनुजानातु जाने के लिए अनुमति दे, भवति आप, अतः आप जाने की अनुमति दे, इति ऐसा, ऐसा महाश्वेता चंद्रापीड़ का आशय समझ के कादम्बरी से कहती है। अत उसके पश्चात कादम्बरी, अब कादम्बरी क्या कहती है? स्वाधीनो अयम जनः कुमारस्य, अयम जनः, यह जन, यह जन यहाँ वो अपने लिए संबोधित करती हैं कि अयम जन, यह जन यानी मैं, कुमारस्य, कुमार के, स्वाधीनो, स्वाधीन हूं। को अत्र अनुरोधा, अत्र यहाँ को क्या प्रयोजन है? अनुरोधा, अनुरोध का, यानी अनुरोध करने का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं स्वयं इनके अधीन हूं और ये स्वाधीन है, खुद जो करना चाहे कर सकते हैं। इत्याभिधाय गंधर्व कुमारान आहूय, गंधर्व कुमारों को आहूय बुलाकर, प्रपायत कुमारम स्वाम भूमिम इति आदिदेश, प्रापयत पहुंचा दो, कुमारम कुमार को, स्वाम अपनी, भूमिम भूमि पर, कुमार को अपनी भूमि पर पहुंचा दो, यानी जिस स्थान पर ये जाना चाहते हैं इनकी उस भूमि पर इन्हें पहुंचा दो, उस स्थान पर, इति ऐसा आदिदेश, आदेश दिया। चंद्रापीड़ो अपि उत्थाय प्रणम्य प्रथम महाश्वेताम ततः कादम्बरीम देवी किम्ब्रिमी बहुभाषिणा नः श्रद्धाति लोकहा। तो चंद्रापीड़ो अपि, चंद्रापीड़ भी, उत्थाय उठकर, प्रथमम पहले, महाश्वेताम महाश्वेता को, ततः तब, कादम्बरीम कादम्बरी को, प्रणम्य प्रणाम करके, कहते हैं देवी ही देवी, किम ब्रवीमि क्या कहूं, लोकहा संसार, बहुभाषिणः, बहु कहते हैं बहुत अधिक, भाषिणा बोलने वाले की, न श्रद्धाति श्रद्धा नहीं करते हैं, यानी ज्यादा जो बोलते हैं उनका संसार सम्मान नहीं करता है। स्मृतव्योऽस्मि परिजन कथासु, परिजन सखियों की कथासु, कथाओं में, बातों में, स्मृतव्य याद करने योग्य, अस्मि हूं। इत्याभिधाय ऐसा कहकर, कन्या का अंतःपुरात, कन्या अंतःपुर से, निर्जगाम निकल गया या चला गया। तो चंद्रापीड़ क्या कहते हैं कि मैं ज्यादा तो क्या कहूं, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले का संसार सम्मान नहीं करता है, परंतु जब सखियों की बात होगी, क्योंकि सखियों के साथ मेरी बात होगी तो उसमें मुझे आप अवश्य ही याद कीजिएगा। ऐसा कहकर कन्याओं का जो वह अंतःपुर है, अंतःपुर कहते हैं महल का अंदर बीच का हिस्सा होता है जहां पर स्त्रियां, कन्याएं रहती हैं, उसे अंतःपुर कहते हैं। तो अंतःपुर से चला गया। अब ये आपको समझ तो आ रहा होगा निश्चित रूप से। अगर कोई भी चीज समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और क्या होता है? कादम्बरी वर्जनम अशेषः कन्यका जनः तम व्रजंतम आभस्तितोरणात् अनुव्राज। कादम्बरी वर्जनम, कादम्बरी को वर्जनम छोड़कर,
अशेषः, शेष बची हुई, अशेष यानी संपूर्ण। कन्यकाः जनः, कन्या जन, कन्याएं, तम उस, व्रजंतम जाते हुए, तोरणात, तोरण कहते हैं जो मुख्य द्वार होता है, आभही, आभही यानी तक, अनुव्रज गई, यानी जितनी भी कन्याएं थी वे कादम्बरी को छोड़कर बाकी सारी कन्याएं उस जाते हुए को के पीछे पीछे कहां तक गई, तोरण तक। तोरण यानी मुख्य द्वार, आभई तक, तोरण द्वार तक गई या मुख्य द्वार तक अनुव्रज पीछे पीछे गई। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे पीछे व्यवराज चली गई। निवृत्ते च कन्यका जने चंद्रापीढ़ा केयुरकेण उपनीतम वाजिनम आरुह्य गंधर्व कुमारहि तहि अनुगम्यमानः हेमकूटात् निर्गत्य प्राप्य महाश्वेताश्रमम् अच्छोद सरस्तीरे संदिष्टम इंद्रायुध खुरपुट अनुसारेण आगतम आत्मनः स्कंधवारम अपश्यत। चा, और कन्यका जने, कन्याजनों के यानी कन्याओं के निवृत्ति लौट जाने पर चंद्रापीढ़ा, चंद्रापीढ़, केयुरकेण, केयुरक के द्वारा, उपनीतम लाए हुए, वाजिनम घोड़े पर, आरुह्य चढ़कर, गंधर्व कुमारई तही, तई उन गंधर्व कुमारई, गंधर्व कुमारों के द्वारा, अनुगम्यमानः अनुगमन किया जाता हुआ। कौन से हैं गंधर्व कुमार? जिन्हें कादम्बरी ने बुलाया है, किस लिए? चंद्रापीढ़ को उसके स्थान पर छोड़ने के लिए। तो उन्हीं गंधर्व कुमारों के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, यानी उनके पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि चंद्रापीढ़ को रास्ता पता नहीं है, तो अनुगमन उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूटात् निर्गत्य, हेमकूट से निकलकर, प्राप्य और प्राप्त करके, महाश्वेताश्रमम, महाश्वेता के आश्रम को, यानी महाश्वेता के आश्रम को प्राप्त करके, यानी आश्रम पर पहुंचकर, अच्छोद सरस तीरे, अच्छोद सरोवर के तीरे किनारे पर, संदिष्टम छोड़े गए, इंद्रायुध, इंद्रायुध कौन है? वो है चंद्रापीढ़ का घोड़ा। तो बताए गए या संदिष्ट किए गए इंद्रायुध के खुर, खुर यानी पैरों के निशान के पुट, चिन्हों के अनुसारेण, अनुसार, आगतम आते हुए, आत्मनः अपने, स्कंधवारम, स्कंद सेना का जो वारम शिविर है, सेना के शिविर को अपश्यत देखा। अब इस वाक्य को सुनकर आपको सारा पुराना याद आ गया होगा कि इंद्रायुध पर सवार होकर किस प्रकार से अपनी सेना से बिछुड़ गए थे चंद्रापीढ़, और किन्नर युगल का पीछा करते करते अच्छोद सरोवर पर पहुंचे, वहां उन्हें कैसे महाश्वेता मिली, ये सारी घटनाएं आपको याद आ गई होंगी निश्चित रूप से। तो वहां अच्छोद सरोवर के किनारे पर जो स्थित है इंद्रायुध के खुरों के निशान, उनके अनुसार ही चलते हुए उसने अपनी सेना को देखा। निवर्तिता शेष कुमारश्च सानंदेन स कौतूहलेन स विस्मयेन च स्कंदवार्जनेन प्रणम्यमानः स्वभवनम विवेश। निर्वर्तित लौटाकर, अशेष संपूर्ण, कुमारश्च कुमारों को च और सभी कुमारों को निवर्तित लौटा करके, स आनंदेन आनंद के साथ, स कौतूहलेन कुतूहल के जिज्ञासा के साथ, च और स विस्मयन और आश्चर्य के साथ, विस्मय के साथ, स्कंदवार सेना के जो शिविर में उपस्थित सैनिक हैं उन जनेन लोगों के द्वारा, प्रणम्यमाना या सेना के लोगों के द्वारा, प्रणम्यमाना प्रणाम किया जाते हुए, स्वभवनम अपने भवन में विवेश प्रवेश किया। किसने? चंद्रापीढ़ ने। अभी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या होता है? तत्र च वैशंपायनेन पत्र लेख्या च सहा एवं महाश्वेता एवं कादम्बरी एवं मदलेखा एवं केयूरकः इत्यन्येव कथया दिवसम अनैषीत। चा और तत्र वहां, वहां यानी अपने भवन में पहुंचकर, वैशंपायनेन
वैशंपायन पत्र लेखया च सह, और पत्र लेखा के साथ, अब याद रखना पत्र लेखा किसकी सेविका है? चंद्रापीड़ की। मधलेखा किसकी सखी है? कादम्बरी की। तो पत्र लेखा के साथ एवं महाश्वेता, महाश्वेता एवं ऐसी है, कादम्बरी एवं कादम्बरी ऐसी है, मदलेखा एकम मदलेखा ऐसी है, केयूरक एवं केयूरक ऐसा है, इत्यन्य इति ऐसी अन्य दूसरी ही, कथया बातों के द्वारा, दिवसम दिन को, अनैशित बिताया या व्यतीत किया। यानी वहां पर भी जब चंद्रापीड़ ने जितने भी कुमार आए थे साथ में सबको लौटा दिया, फिर उससे आश्चर्य भी होता रहा, आनंद भी आता रहा, विस्मय भी होता रहा। इस तरह से वह अपने महल में प्रवेश कर गया। अपने महल यानी जहां वहां रुके हुए थे वो शिविर में, वहां उनका जो अपना भवन बना हुआ था उसमें। उसके बाद वहां उन्हें वैशंपायन और पत्रलेखा साथ थी ही उनके साथ उन्होंने बस पूरे दिन वही चर्चा की महाश्वेता की, कादम्बरी की, मल्लिका, जितने भी लोग वहां मिले थे उन सब की वो चर्चा करते हुए उन्होंने दिन को बिता दिया। ताम एव कादम्बरीम चिंतयत जागृत एव सा जगाम रात्रि, और ताम एव उस ही कादम्बरी की चिंतयतः चिंतन करते हुए, जागृतः एव जागते हुए भी, सा उसने जगाम बिता दिया रात्रि को, और उसी कादम्बरी की चिंता करते हुए उस रात्रि को भी उन्होंने ऐसे ही जागते हुए ही बिताया, यानी पूरी रात वो कादम्बरी के विषय में ही चिंतन करते रहे। अपरिद्युश्च समुत्थिते भगवती रवौ आस्थान मंडप गतः सहसेव प्रतिहारेण सह प्रविशंतम केयूरकम ददर्श। अपरिद्युश्च च और अपरिद्यु दूसरे दिन, समुत्थिते उठने पर या उगने पर, भगवती रवौ भगवती भगवान रवौ सूर्य के, आस्थान मंडप गतः आस्थान मंडप, आस्थान कहते हैं सभा मंडप में, गतः जाने पर, यानी जब वो सभा मंडप में पहुंच गए तब, सहसे अचानक ही, प्रतिहारेण सहा प्रतिहार के साथ, प्रतिहार कहते हैं जो होते हैं द्वारपाल के साथ, प्रविशंतम प्रवेश करते हुए, केयूरकम ददर्श केयूरक को देखा। दुराद एव कृत प्रणामम एनम एहि इत्युक्त्वा गाढ़म आलिंग्य आत्मनः समीपे एव समुपावेशयत। तो दुराद एव दूर से ही, कृत प्रणामम कृत करके, प्रणाम एनम उसको, एहि आओ इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, गाढ़म आलिंग्य गाढ़ आलिंगन करके यानी कसकर गले लगाकर, आत्मनः समीपे एव अपने समीप ही, समुपावेशयत बैठा लिया। यानी दूर से ही केयूरक ने भी प्रणाम किया। किसको? चंद्रापीड़ को। तो उसे देख करके यही आओ ऐसा कह करके उनसे गाढ़ आलिंगन किया चंद्रापीड़ ने और अपने समीप बिठा लिया। अब उसके बाद क्या होता है? पप्रच्छ केयूरक कथ्य कच्चित कुशलनी स सखी जना देवी कादम्बरी भगवती महाश्वेता च इति। और फिर चंद्रापीड़ ने चा और प्रपच्छ पूछा, केयूरक हे केयूरक कथ्य कहो, स सखी जना सा सहित सखी जना सखी जनों के साथ, देवी कादम्बरी चा और भगवती महाश्वेता देवी महाश्वेता कुशलनी कुशल हैं, कच्चित क्या सखियों के साथ देवी कादम्बरी और भगवती महाश्वेता कुशल से हैं, इति ऐसा चंद्रापीड़ ने केयूरक से पूछा। असौतु और उसने भी, अद्य कुशलनी याम एव देव पृच्छति इत्याभिधाय कादम्बरी प्रहितानि अभिजानानि अदर्शयत। असौतु और उसने भी, अद्य आज, कुशलनी कुशल हैं, याम जिनके लिए, देव एवं इस प्रकार पृच्छति पूछते हैं, यानी देव पूछ रहे हैं जिनके विषय में ऐसा, वे आज कुशल पूर्वक हैं। इत्याभिधाय इति ऐसा अभिधाय कहकर, कादम्बरी प्रहितानी कादम्बरी के द्वारा भेजे गए, अभिजानानी अभिजान कहते हैं पहचान के जो चीजें हैं, अदर्शयत दिखाया, यानी पहचान की
चीजों को, वस्तुओं को अदृश्य दिखाया। मरकत हरित्यनी, मरकत मणि मैंने बताया हरे रंग की होती है, तो मरकत के समान हरितिनी हरे। व्यपनीत्वगंची पूगी फलानी शुक कपोल पांडुनी तांबुल दलानी मृग मद आमोद मनोहर मलयज विलपेन चेती। तो क्या क्या दिखाया? मरकत हरितिनी, मरकत के समान, मरकत मणि के समान हरी। व्यपनीत, व्यपनीत कर दिया गया, हटा दिया गया है। त्वगंची, त्वचा जिसकी, अर्थात त्वचा क्या होती है? छिलका। व्यपनीत हटाए हुए छिलके वाले। पूगी फलानी, पूगी फल कहते हैं सुपारी को, सुपारी। शुक कहते हैं तोते के। कपोल गालों के समान। पांडुनी पीले, तो तोते के कपोल की भांति पीले। तांबुल दलानी, तांबुल पान के दल, पत्ते। मृग मद, मृग हिरन, मद कहते हैं उनकी जो गंध होती है, सुगंध। तो क्या गंध होती है मृग की? कस्तूरी एक मृग होता है, हिरन होता है, तो उसकी नाभि में एक द्रव्य होता है, बड़ा ही सुगंधित द्रव्य है जिसे कस्तूरी कहते हैं। तो मृग की कस्तूरी की आमोद, सुगंध से युक्त। मनोहर, मन को हरने वाले। मलयज, मलयज सुगंधित चंदन के। विलेपनम, विलेपन को। चय और इति, ऐसा, ऐसा उसने दिखाया। यानी जो पहचान के चिन्ह, जो वस्तुएं भेजी कादम्बरी में, क्या है वो? मरकत मणि के समान हरे छिलके उतरी हुई सुपारी हैं, और तोते के कपोल जैसे पीले पान के पत्ते हैं, और मृगमद कस्तूरी की गंध से सुगंधित बहुत ही मनोहर चंदन का लेप है। ये सारी उसने दिखाई। च अब्रवीत च अंजलिना देवम अर्चयति कादम्बरी महाश्वेता च कुशल वचसा नमस्कारिण च मदलेखा। और च अब्रवीत, चा और अब्रवीत कहा किसने? केयूरक ने। और केयूरक ने क्या कहा? कादम्बरी देवम, देव को। अंजलिना, अंजलि से, अंजलि कहते हैं हथेली, हथेली यानी हाथ जोड़ करके, अंजलि से। अर्चयति, अर्चना करती हैं, अर्थात हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं। च और महाश्वेता कुशल वचसा, कुशल वचनों से, यानी कुशलता के वचनों से कुशलता पूछती हैं आपकी, कहने का तात्पर्य यह है। च मदलेखा, और मदलेखा नमस्कारिण, नमस्कार के द्वारा, प्रणाम के द्वारा आपका अर्चन करती हैं। संदिष्टम च तव महाश्वेतया, च और तव तुम्हारे लिए, महाश्वेतया महाश्वेता के द्वारा, संदिष्टम संदेश दिया गया है, यानी महाश्वेता ने तुम्हारे लिए संदेश दिया है। ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। इसमें तो कुछ ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, सरलता से ही समझ में आ जाने वाली चीज है। अभी आपको समझ में आ गया तो इसे अच्छे से करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। अब इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको याद करने में, पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। इससे आगे का भाग मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।